नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का, जिसमें हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के। जबकि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया था, जिसके बाद 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। उसके बाद 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया था। वहीं राजस्थान में भी 25 नवंबर को 200 सीटों में से 199 सीटों पर मतदान पूरा हो गया था। अब इन 5 राज्यों में से केवल एक राज्य बच गया है, वो है तेलंगाना, जहां 30 नवंबर को 119 सीटों पर मतदान होना है। अब तेलंगाना को लुभाने और अपने खेमे में करने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने, दोनों ही पार्टियों ने अपनी जी जान लगा दी है। लेकिन देखना यह है कि तेलंगाना की जनता किसको चुनती है, किसके वादों पर जनता को भरोसा है। बता दें, राजस्थान चुनाव के बीच राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें फ्री बिजली और महिलाओं को धनराशि देने की बात कही गई है। वहीं आज पीएम मोदी भी तेलंगाना पहुंचे हैं और जनता से कई वादे किए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी और कांग्रेस से पवन गुप्ता जी। आप सभी मेहमानों का हमारे शो मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव जी, हमारा पहला सवाल यही है आपसे कि एक तरफ जो है कांग्रेस जा रही है तेलंगाना में और वहां जाकर के कई सारे वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो रायथू योजना की, जिसको आज बंद कर दिया गया है, वो लाभ कहीं ना कहीं किसानों को मिल रहा था और शिकायत पत्र दिया गया पार्टियों की ओर से और उसके बाद उसे बंद करा दिया गया, जिसके तहत कल किसानों के खाते में राशि भी जानी थी। तो इसके पीछे की क्या वजह बताई जा सकती है? मतलब एक तरफ हित की बात भी की जा रही है किसानों के और लोगों की, वहीं दूसरी तरफ अहित भी किया जा रहा है इतने बड़े लेवल पे। मैं पूरी बात आपकी सोनाली की सुन नहीं पाया, जरा फिर से दोहरा दे। जी विवेक जी, हमारा सवाल ये है कि एक तरफ कांग्रेस जो है वो बात कर रही है, तेलंगाना जा रही है, वहां पर लोगों से वादे कर रही है, वहां की जनता को लुभाने की पूरी तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर रायथू योजना की बात करें तो उसे आज बंद कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टियों ने और कांग्रेस ने पत्र दिया था चुनाव आयोग को, इसको बंद कराया जाए, और उसे आज बंद कर दिया गया। लेकिन इसके तहत किसानों के खाते में 10,000 रुपए जाने थे कल, और ये बड़ी राशि होती है किसानों के लिए, इससे बहुत भला होने वाला था। एक तरफ कांग्रेस जो है वो बात कर रही है कि वो किसानों के और लोगों के हित की बात करती, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का व्यवहार, क्या लगता है, क्या मानसिकता दिखाई दे रही है इसके पीछे? ये प्रश्न आपको कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहिए। जी जी पवन जी, आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए, ये इनके वादे करना, उसका क्रियान्वयन करना और उसको ये अपने वोटों के नजरों से देखते हैं कहां पे कैसे क्या फायदा लें इनके। और जो वहां पे चुनाव हो रहा है तेलंगाना में, वहां पे देखिए जो केसीआर की सरकार है और बीजेपी है और AIMDMK तीनों एक हैं। आप अभी तक देखें लोकसभा में जब कभी जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को तो केसीआर इनके साथ खड़ी रही। इसीलिए इन्होंने बाकी सब विपक्षी दलों को छोड़ दिया है, सबके ऊपर कार्रवाई की, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए क्योंकि केसीआर इनके साथ है, उसी के डरा धमका के ये साथ लिए हुए हैं। तो ये सब नीतियां इनकी चल रही है, तो ये अपने हित में जहां पे इनको अच्छा लगता है कि करें, किसानों के साथ धोखाधड़ी करना, सब करना, इसका जवाब अभी 30 तारीख को जनता इनको वहां दे देगी। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस को जनता जवाब दे देगी, वहीं जो है तेलंगाना में BRS को भी जवाब दे देगी, और पीएम मोदी आज खूब हमलावर भी हुए हैं। हाँ, काफी हमलावर हुआ। अभी उनकी कल तक रैली है और जो चाहे वो कह सकते हैं, कर सकते हैं भाई। उनके पास अपना कहने का, हमारे पास हमारा अपना कहने का है, और हम लोग अपनी बात कहेंगे, बात सही है, और बाकी जनता 30 तारीख को डिसाइड करेगी और 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। दिक्कत कहाँ पर है? जी विवेक जी, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, जितनी सीट भाजपा की आएंगी उससे 10 गुना सीटें कांग्रेस की आएंगी, 10 गुना। विवेक जी आप जवाब दीजिए। 10 गुनी सीट आएंगी। विवेक जी आप जवाब दीजिएगा। पीएम मोदी कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा और वो सबको उखाड़ फेंकेंगे, वहीं अभी कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि 30 नवंबर को ही साफ हो जाएगा, ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, 3 दिसंबर तक का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, और भाजपा के मुकाबले 10 गुना ज्यादा सीटें लेकर के आएगी कांग्रेस। देखिए सोनाली जी, 119 सीटों की विधानसभा है,
30 नवंबर को वहां मत पड़ने हैं। राजस्व योजना को चुनाव आयोग ने बंद किया है। चुनाव के दृष्टिकोण से 10,000 रुपए उसमें किसानों को मिलते हैं जी। और तमाम राजनीतिक दलों के विरोध के कारण बंद किया है, वो भी केवल चुनाव के दौरान जी। जिस तरह की स्थिति वहां पे कांग्रेस की है, पूरा तेलंगाना परिवारवाद से त्रस्त है। मुख्यमंत्री फार्म हाउस से निकलते नहीं, फार्म हाउस मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं जी। ओवैसी भी परिवार की पार्टी चला रहे, कांग्रेस भी परिवार की पार्टी है और केसीआर भी परिवार की पार्टी चला रहे हैं जी। एआईएमआईएम से कांग्रेस का समझौता बहुत पुराना रहा है, कोई आज का नहीं है। उनके अब्बा हुजूर से कांग्रेस के समझौते रहे हैं जी। और उनके समर्थन से कभी कांग्रेस की सरकार प्रदेश तो क्या देश में भी चली है। तो ये भीतर खाने के सब एक हैं और इसी भीतर खाने का परिणाम है कि तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण लागू है जी। हमने स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 दिसंबर को बनेगी तो हम मुस्लिम आरक्षण तेलंगाना में समाप्त करेंगे। हम धर्म के आधार पर आरक्षण के हिमायती नहीं है जी। इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की, केसीआर की और एआईएमआईएम की तो है ही है। हम इस तुष्टीकरण की राजनीति का पुरजोर विरोध करते हैं। किसी भी सूरत में हम भारत के संविधान का तेलंगाना में माखौल उड़ाने नहीं देंगे। धर्म के आधार पे आरक्षण हमें स्वीकार नहीं है। हमने अपने केंद्र सरकार के तहत तेलंगाना में बहुत से कार्य किए जी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया, केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय दिया जी। जिस तरीके से हम केंद्र के साथ डबल इंजन की सरकार चाहते हैं तेलंगाना में और उस तेलंगाना को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं, इनके परिवारवाद से, इनके भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहते हैं। हमें पूरी उम्मीद है 30 तारीख को जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और प्रदेश को पहला ओबीसी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर को देगी जी। पवन जी, आपने अभी सारी बातें सुनी, अभी ओवैसी उम्मीदवार की बात की। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता जी से, मनवर से, कि आप ये बताइए जितनी भी लोकसभा में जब कभी आपको जरूरत पड़ी तो केसीआर आपके साथ खड़ा हुआ, आपके पक्ष में वोट किया? कभी वो कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हुआ केसीआर? और एआईडीएमके का केसीआर से 9 सीटों में लड़ रहा है, वो बाकी जगह लड़ नहीं रहा, उसने तो पूरा केसीआर ने छोड़ दिया। केसीआर आपके साथ है, आप तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से वहां पर। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी 5 सीटों की संख्या नहीं छू पाएगी, 5 सीटों की। ओवैसी की पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन रहा कि नहीं रहा? कभी नहीं, कभी नहीं। आधार पर आरक्षण लागू किया कि नहीं किया आप लोगों ने? भाई आरक्षण केसीआर ने लागू किया। केसीआर आपकी पार्टी है, आपके सहयोगी, उससे पूछिए आप। आपके सहयोगी थे कि नहीं? लोकसभा में सदैव आपके साथ खड़ी हुई कि नहीं खड़ी हुई? कांग्रेस साथ खड़ी हुई वो? आप हमारे साथ कहा जोड़िए उसको, आप अपने साथ जोड़िए। कोई धर्म की राजनीति तो आप करते हैं। आप कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी हिंदू, ये करते रहते हैं। अभी भी आप यहाँ पे मुद्दों की बात होती है, धर्म की राजनीति ले आए। आप संविधान का राजनीति के अलावा दूसरी बात नहीं रहती। अरे कांग्रेस वहां पर प्रचंड बहुमत से आ रही है, प्रचंड बहुमत से, और कांग्रेस में जीतने जा रही है और बीजेपी डबल संख्या में नहीं पहुंचेगी। अरे क्या पहुंचेगी? ये तेलंगाना की जनता को तय करना है। लोकतंत्र है मित्र, इतने आप ये तो जनता तय करेगी। जनता का जनादेश और हमारे लिए सलाम करते हैं। जनता का आदेश को थोड़ी स्वीकार करेंगे, मगर जनता देख रही है, कर रही है, वो समझ रही कौन पार्टी उनके हित में काम कर सकती है और कौन पार्टी क्या कर रही है। और भाजपा का चेहरा उसके सामने खुल गया है।
कि ये धर्म की राजनीति के अलावा मुद्दों की बात नहीं करते। हमारा खुला विरोध है, का चेहरा खुल गया। हम धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करते हैं। अरे ये भी आपके धर्म की राजनीति है, ये भी आपकी धर्म की राजनीति है, ये तो मैं कह रहा हूँ। हम कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पे कर रहे हैं, यही तो आपकी राजनीति है। आपको मुस्लिम का विरोध करना ही आपकी राजनीतिक जीवन कर रही है, और इसी के नाम पे आप हिंदू वोट पा रहे हैं, और ये आप यहाँ भी कर रहे हैं। आप धर्म की राजनीति तो कर ही रहे हैं, आप मुद्दों पर बात क्या कर रहे हैं? आपने भी इतनी बात बोली, आपने सिर्फ मुस्लिम आरक्षण की बात बोली और कोई बात नहीं बोली। प्रदेश की जनता को निजात दिलाने के लिए बुखार फेंकने की जरूरत है। आप थोड़ा बेरोजगारी में बात करिए, महंगाई में बात करिए, इन सब में बात करिए, नफरत फैलाने से पूरे देश में बात करिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए, किसानों की बात करिए, वो नहीं करेंगे। आप धर्म की राजनीति की बात करेंगे कि हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आप आ गए धर्म पर, इसके अलावा आपको किसी बात ही नहीं है। अब आप लोगों ने मेरा सवाल ये है कि आप चलिए पार्टियों ने ये चीज चुनाव आयोग को शिकायत की और चुनाव आयोग से आग्रह किया कि इस चीज को बंद कर दिया जाए और रायतू योजना को कुछ समय के लिए ही बंद कर दिया जाए। लेकिन एक बात बताइए, किसानों का इससे कल भला होने वाला था, यानी 28 नवंबर को 28 नवंबर को उनके खाते में रुपए जाने वाले थे। तो ये भला होते देख नहीं पाई पार्टियां, या फिर वो किसानों का भला होने देना नहीं चाहती थी? सवाल ये है। देखिए, इस समय, इस चुनाव के समय पर किसी भी तरह का किसी को प्रलोभन देना, किसी की मदद करना, किसी को आर्थिक सहायता देना, ये सब चुनाव के विपरीत हैं। चुनाव की जो हमारे नियम कायदे उसके विपरीत है। जा सकता था ना, 28 नवंबर को देना था, 28 नवंबर के बजाय 1 दिसंबर को दे दें, 1 को दे दें, 2 को दे दें, 3 दिन बाद दे देना, कौन मना करता है? मगर 28 को क्यों दे रही है? क्यों नहीं पहले दे दिया इन्होंने? 1 तारीख को दें, 2 को दें, 3 को दें। तो यही तो सवाल है ना, एक तो 28 को दे रहे थे, ऊपर से बंद कराया गया, तो अब 28 को ही बंद भी करा दिया गया। तो इससे किसान आखिर बेचारा किस तरफ जाए? ना वो इधर करेगा ना उधर करेगा। अब वो तो बीच में खड़ा है, बीच बाजार में खड़ा है। 28 के भैया उसको 3 दिन बाद 1 दिसंबर को मिल जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? कहीं कुछ नुकसान नहीं होना है। मगर जो प्रलोभन और जो घूस और एक मदद करने की, आर्थिक मदद करने के नाम पे वोट बटोरने का जो काम बीजेपी करना चाहती है, वो गलत है। ये चुनाव ने सही किया रोक लगा कर। सोनाली जी, जय विवेक जी, सोनाली जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था कि राम जन्मभूमि के मुकदमे की सुनवाई 19 जुलाई के बाद की जाए। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इन्हें तेलंगाना में बात कर लीजिए की नीतियां सौंप दी है और धर्म की राजनीति छोड़ के कुछ और बात कर लीजिए। ये परिवारवाद से इतर इनकी कोई सोच नहीं जनता के लिए। 3 दिसंबर को जनता के सामने आ जाए, बस यही वोट पड़ेगा तो कमल का बटन लोग खूब कायदे से दबाएंगे, परेशान न होंगे। कौन मना कर रहा? लेकिन जो है कांग्रेस दावा कर रही है कि भाजपा 5 सीटें भी नहीं ला पाएगी विवेक श्रीवास्तव जी। वहीं आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है, और कांग्रेस कह रही है कि आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो आखिर ये राजनीति किस दिशा में जा रही है? एक साफ स्वच्छ राजनीति क्यों नहीं की जा रही है इस देश में? और इस बीच में जो भोली भाली जनता है उनको इतना फंसाने का काम और रुलाने का काम आखिर क्यों किया जा रहा है? सोनाली जी, ये बताऊंगा, इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जा रहा है? और वहां पे कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर रही, समर्थन में है जी। आखिर इस तुष्टीकरण की राजनीति का मतलब क्या है? कि देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? कांग्रेस ने संविधान को धता बताते हुए कई बार देश में शरीयत लागू करने का कुछ प्रयास किया है। शाहबानो प्रकरण इसका जीता जागता उदाहरण है। शाहबानो ने 200 रुपए सुप्रीम कोर्ट से गुजारा भत्ता मांगा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके शरीयत लागू करने का काम तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने किया। इसी तरह से इन्हीं के कार्यकाल से आज भी फैमिली पेंशन में शरीयत के कानून लागू हैं।
ये तमाम मानवर, मैंने आपसे कहा ना कि धर्म की पीठ पे इनको बात करनी है। अगर धर्म की बात करनी है तो मैं कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता इस पीठ पे बात नहीं करेगा। इनके संविधान के अलावा दूसरी बात ये तो एक सवाल है ना पवन जी, सवाल है आप अगर श्रीवास्तव जी का, आप जवाब दीजिए। जी पवन जी, आपके पास धर्म के अलावा दूसरी बात ही नहीं है। पूरे देश को बर्बाद, नफरत में डाल दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, नफरत में डाल के बांट के रख दिया पूरे देश को धर्म के नाम पर। सोनाली जी, जी मोटी मोटी काटने वाले इमरान मसूद नफरत की जो दुकान थी वो मोहब्बत की दुकान भारत। आप थोड़ा धर्म से बोलने कर लीजिए, मुद्दों पर बात करिए, बेरोजगारी में बात करिए ना, आप लोग सही में मुद्दों पर बात करिए, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव होने वाला है और उसके बाद पूरे 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हो जाएगा। सिर्फ धर्म के अलावा दूसरी बात ही नहीं आपके पास। अब अमित शाह गए, मोदी गए, मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लूटमार और महिला सुरक्षा। मुद्दे पर आइए विवेक श्रीवास्तव जी और पवन जी। जी सोनाली जी, देश की जनता को ये सारी चीजें चाहिए, देश की जनता को सुविधा चाहिए, देश की जनता को रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, देश की जनता को सुरक्षा चाहिए। तो ये कौन सी पार्टी आखिर दे पाएगी और भरोसा कैसे दिला पाएगी, क्योंकि देश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा ही झेल रही है। हाँ, मुद्दों पे बात करिए, इनसे कहिए थोड़ा धर्म की राजनीति से हटें। बहुत हो गए धर्म की राजनीति, देश डूब गया इनकी धर्म की राजनीति से। जी, रोजगार पे बात, ये धर्म के आधार पे आरक्षण दे दे, हम चर्चा न करें। ये संविधान को धोखा दे के शरीयत लागू कर दे, हम चर्चा न करें। ये भारत के संविधान को धोखा देकर 370 लागू कर दे, हम चर्चा न करें। हम चर्चा ये कत्ल कर दे तो कोई बात नहीं, हम अगर उसका दुख जाहिर करें तो साहब आप क्यों चर्चा कर रहे हैं। वारे कांग्रेस, वारे कांग्रेस का लोकतंत्र, हे लोकतंत्र के हत्यारे, इन्होंने ही देश पे इमरजेंसी थोपी, हम चर्चा ना करें। तो आखिर कांग्रेस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। धर्म के आधार पर किसी प्रदेश में अगर आरक्षण लागू हो रहा तो भारत के संविधान को धता बताना नहीं तो और क्या है। अगर हम इसका विरोध करते तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है जी? कांग्रेस क्यों नहीं स्पष्ट करती इसके पक्ष में या विरोध में है। पवन जी जवाब दीजिएगा। क्या विवेक श्रीवास्तव जी ने जितने भी आरोप लगाए हैं उन सभी के जवाब दीजिएगा। बताइए ना कौन सा आरोप, एक भी आरोप बताए ना। विवेक श्रीवास्तव जी अपने आरोप दोबारा से बता दीजिए। स्नेहा जी, जी सोनाली जी, ये देश के संविधान को धता बताते शरीयत लागू करें, हम कोई चर्चा ना करें। फिर मैंने कहा धर्म की राजनीति नहीं करनी, धर्म की बात नहीं करनी, धर्म की पिछड़ को बात नहीं करनी। सोनाली जी, इनसे कहिए मुद्दों पे बात करें, नहीं तो धर्म की पिछड़ की बात करनी है तो करें, मैं मुझे नहीं करना, मैं हट रहा हूँ यहाँ से। मुझे मुद्दों पे बात करनी है, धर्म पर राजनीति नहीं करनी, करें। विवेक श्रीवास्तव जी आप मुद्दे पर ही बात कर लीजिए, शरीयत की बात यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। शरीयत की बात रहने देते हैं क्योंकि धर्म की राजनीति करने कोई धर्म की राजनीति अगर बात कर ले पवन जी आपने कहा धर्म की राजनीति नहीं करनी है, लेकिन कांग्रेस इसमें कहीं भी चूकती नहीं है, वो भी धर्म की राजनीति पूरी तरीके से करती है। आपने कहा कांग्रेस को बात नहीं करनी धर्म की राजनीति पे, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं जो कांग्रेस हो या सपा हो या भाजपा हो, कोई भी पार्टी धर्म की राजनीति करने से पीछे हट जाए। सरकार है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ये बात कर रही है, दोनों मिलकर सब जगह लड़ते हैं, लोकसभा में एक साथ रहते हैं। ये बताएं क्या है क्या नहीं है, मगर हम इस विषय में बात नहीं करना चाहते, हम मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। इनके पास किसी भाजपा प्रवक्ता को बैठा लीजिए, उनके पास हिंदू मुस्लिम और धर्म इंडिया पाकिस्तान के अलावा बात ही नहीं इनके पास, ये मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहते। चलाई है और आप कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। तेलंगाना में आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर देश को बांट रखा है आपने, नफरत फैला रखी पूरे देश में, और वही आप कर रहे हैं, यही आप तेलंगाना में कर रहे हैं। आपके पास दूसरे मुद्दे नहीं है, क्या करेंगे जनता के लिए, कैसे रोजगार देंगे, कैसे महिलाओं को सुरक्षा करेंगे, कैसे, उसकी बात नहीं करते। आप कर रहे हैं आरक्षण खत्म करेंगे, भाई करो भाई, आपकी सरकार आए करना, मना कौन कर रहा है भाई? आप बताएं ना, आप तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में या विरोध में हैं? अरे आप फिर मैंने आपसे कहा मैं धर्म की बात करनी नहीं चाहता, मुद्दों की बात करिए,
ये आपकी पिच होगी, खेलो अपना खुद ही जी मुद्दे की बात कर लीजिए। तेलंगाना में एक तरफ भाजपा जो है वो मुफ्त राशन देने की बात करके आई है, जो पहले से ही दिया जा रहा है, चलिए बात कर लेते हैं इसकी। और वही राहुल गांधी की बात करें तो वो मुफ्त बिजली देने की बात करके आए हैं। तो आखिर ये मुफ्त चीजें जो देने की बात की जा रही है, इससे देश की जनता को किस ओर लेके जा रहे हैं आप लोग? क्या मुफ्त की आदत दिला रहे हैं? उनको रोजगार देने की चाह नहीं है आप लोगों की? सोनाली जी 80 करोड़ कांग्रेस ने हेलो जी तो राशन दे ही रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने जो घोषणा पत्र में सबसे पहले उसने वादा किया रोजगार देने का। कांग्रेस ने सबसे पहले वादा किया महिलाओं को सुरक्षित करने का। कांग्रेस ने वादा किया किसानों के कर्जों को माफ करने का। ये कांग्रेस ने वादे किए हैं। कांग्रेस ने इन मुद्दों पर बात की। इनने क्या किया है बताएं? हमारी जनता के काम आ रहा है तो हम जनता को दे रहे हैं। हमारे शासन में कोई भूखा नहीं सो रहा। ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत आज हमारे शासन में कोई भूख से मौत नहीं हो रही है। कांग्रेस के शासन में आप सवेरे का अखबार उठाइए तो लिखा मिलता था फला परिवार भूख से मर गया। आज हमने कोविड जैसी वैश्विक महामारी के समय भी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। देश में चाहे जहां का राशन कार्ड हो उस पर हमने राशन मुहैया कराया। उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई जब कोविड की बीमारी चल रही थी, जब कोविड की बीमारी चल रही थी, देश में लाखों लोग मर रहे थे और जब वैक्सीन नहीं मिल रहा था, कंपनी नहीं मिल रहे थे, उस समय आप चुनाव में लगे थे बंगाल के। आप लोगों को कि इस देश में रोज 30,000 लोग भूखे सोते हैं, जिनमें से कई लोगों की मौत हो जाती है। तो ये मत कहिए कि हर गरीब के पास राशन पहुंच रहा है और उनमें से कोई भी भूखे मरता नहीं है या फिर रात को भूखे सोता नहीं है। आप दोनों ने ही केवल धर्म की राजनीति, वो जो धर्म की राजनीति आप लोग कह रहे हैं ना कि आप राजनीति नहीं करना चाहते धर्म की, आप इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन आप दोनों ही वही राजनीति कर रहे हैं। एक कोई मुफ्त राशन दे रहा है, रोजगार देने की बात की जा रही है पर दी नहीं जा रही है, केवल बात की जाती है, दी नहीं जाती है। और वहीं मुफ्त बिजली देने की बात कह दी गई है, रोजगार देने की बात की गई है पर दी नहीं जाएगी। भोली भाली जनता है वो तो इन बहलावे में आएगी, क्योंकि उनको तो बेरोजगारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो मुफ्त राशन मिल जाए, मुफ्त बिजली मिल जाए, इसी से गुजारा हो जाए। सोनाली इनको मालूम है कि मुद्दों पर जनता इनको वोट नहीं देगी, धर्म के नाम पर इनको जनता वोट दे सकती है, ये यही कर रहे हैं। सोनाली जी जो भी आपने आंकड़े रखे उनका कोई आधार है आपके पास? आप जाके गूगल पे चेक कर लीजिएगा विवेक श्रीवास्तव जी, बिना आधार के बातें हम नहीं करते हैं। वो जो एक वो आंकड़ा निकाला गया था ना, जिसमें कहा गया कि हमारे देश की इतने करोड़ जनता जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुकी है। जमीनी स्तर पर जाइए, जमीनी स्तर पर देखिए कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति पा चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आंकड़े केवल जो कहते हैं ना वही सत्य नहीं होता है। जमीनी स्तर पर जाकर के देखना पड़ता है कि आखिर देश की जनता सच में वाकई में भूखे सो रही है या नहीं, और इस देश की जनता भूखे सोती है। विवेक श्रीवास्तव जी आप बताओ, देश का जो भी नागरिक है जिसके पास राशन कार्ड उसको राशन मिल रहा है। आप फर्जी आंकड़े लेके बता रही चैनल पे, कोई आंकड़ा आपके पास ऐसा नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आंकड़े हैं? विवेक श्रीवास्तव जी, आपने जो भाजपा ने जो दावा किया कि इतने प्रतिशत जनता जो है वो बेरोजगारी से ऊपर आ चुकी है, लेकिन कैसे? मुफ्त राशन आपने दिया तो वो बेरोजगारी से ऊपर आ गई। वो रोजगार की उनको जरूरत नहीं है। इस देश में कितने करोड़ जनता है जो रोजगार की जरूरत है, बताइएगा। आपने रोजगार देने का वादा किया, कितने करोड़ को रोजगार दिया है? आपने कितने करोड़ को रोजगार दिया है? आपने किस बेसिस पे ये कहा कि इस देश की इतने करोड़ जो जनता है वो बेरोजगारी दर से ऊपर आ गई है, वो भूखे नहीं सो रही है? आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? रोजगार देने का काम तो कोई कर नहीं रहा है। मुफ्त राशन देने से क्या बेरोजगारी स्तर से ऊपर आ जाती है जनता? भुखमरी से ऊपर आ जाती है? मुद्दे पर आप लोग बात नहीं करते हैं, मुद्दे पे बात आपको करना नहीं है। आप लोग बातें इधर उधर घुमाया करते हैं, केवल कभी मुफ्त राशन देने की बात करते हैं, मुफ्त बिजली देने की बात करते हैं, मुफ्त पानी देने की बात करते हैं। इससे सोचते हैं देश की जनता बहल जाएगी और उसके बाद उनको रोजगार नहीं देना पड़ेगा। मुद्दे पर बात नहीं करते विवेक श्रीवास्तव जी, आप मुद्दे पर बात आप लोग कभी नहीं करते हैं। आप मुद्दे पर बात किया करिए विवेक श्रीवास्तव जी और पवन जी, मुद्दे पर बात किया करिए। बिना मुद्दे के बात करने लगते हैं आप लोग, भटक जाते हैं। आपको क्या लगता है देश की हर जनता को रोजगार मिल गया? अरे देश की एक हर दूसरी जो युवा है ना वो
बेरोजगार की तलाश में सड़कों पे भटक रही है। ये बात आपको भी ढंग से पता है। फर्जी आंकड़े बन दिया करिए। वही कह रहे हैं, आप जाके आंकड़े एक बार चेक कर लीजिए। बिल्कुल आपको चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप वो आंकड़े चेक कर नहीं पा रहे, जो आंकड़े असल में भाजपा को आंखें खोल करके देखनी चाहिए, वो आंकड़े आप चेक कर नहीं पा रहे। विवेक श्रीवास्तव जी, आंकड़ा दे रहे लोग भूखे सो रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ये जो आंकड़े लेकर के आते हैं ना कि बेरोजगारी दर से इतने ऊपर आ गई है और ये हो गया वो हो गया, ऐसा वो जो हर दूसरा युवा नौजवान जो है ना रोजगार की तलाश में सड़कों पे भटक रहा है, जो कह रहा है हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, उनसे जाकर के पूछिए कि वो बेरोजगारी दर ऊपर आए हैं कि नहीं आए हैं, उनके घर में कोई भूखा सोता है कि नहीं सोता है। और जहां तक घोटाले और भ्रष्टाचार की बात है, वो ढंग से आप दोनों की पार्टियां जानती हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होने वाला है, जिसको लेकर पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभा को संबोधित करना और उनसे निशाना साधना काम जारी है। बता दें, आज पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीआरएस पर खूब निशाना साधा है और कहा है कि बीआरएस की नाव डूबने वाली है और बीआरएस को भी यह एहसास हो चुका है कि 3 दिसंबर को उसका टिकट कट जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये देखकर केसीआर के परिवार में भी बिखराव शुरू हो चुका है। अपनी हार सामने देखकर केसीआर पूरी ताकत लगा रही है कि जनता का आक्रोश थोड़ा ठंडा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ केसीआर के रिश्तेदार अब बीआरएस को ही कोस रहे हैं। वहीं केसीआर सरकार को तगड़ा झटका लगा है। बता दें, चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार की रैथु बंधु योजना को चालू रखने की इजाजत वापस ले ली थी। दरअसल इस योजना के तहत सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद मुहैया देने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि जब तक राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी तब तक योजना के तहत किसी प्रकार की वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि रायथू बंधु योजना के तहत राज्य के किसानों के बैंक खातों में 24 नवंबर से सब्सिडी का पैसा वितरित करने की मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी दे भी दी थी। लेकिन कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने इसका विरोध किया और फिर कांग्रेस ने इसकी चुनाव आयोग से शिकायत भी की और तर्क दिया कि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने बीआरएस सरकार को दी गई मंजूरी वापस ले ली। अब देखना यह है कि आखिर 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं, उसमें क्या होता है, और 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होने वाला है, उसमें क्या होता है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 98378510